अगर पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कागज छीन न लिया होता तो क्या होता? आज जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं उसका चेहरा कुछ ऐसा हो सकता था। ये हिंदुस्तान के बनने की वो कहानी है जब तक कही नहीं गई। स्वागत है आपका प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको वो कहानियां सुनाएंगे जिनका जिक्र किताबों में नहीं मिलेगा। आजाद हिंदुस्तान की वो कहानियां जो समझे बगैर, जो सुने बगैर हम अपने देश को पूरी तरह जान नहीं पाएंगे। पहले एपिसोड की शुरुआत करने के लिए चलते हैं आजादी से पहले 3 जून 1947। आजाद भारत की शक्ल कैसी होगी ये बात इसी दिन तय हुई। संसद के बाहर भी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और उस भीड़ में से एक आवाज उठी, लड़का या लड़की। और संसद के अंदर से एक आवाज आई, इट्स अ गर्ल। और इस तरह देश को और विदेश को मालूम पड़ा कि आजाद हिंदुस्तान की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। वक्त बदलता है, सत्ता बदलती है, हालात बदलते हैं, ऐसा ही होता है। इंदिरा गांधी जिसने 11 साल देश पर राज किया था वो आज कटघरे में थी। हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, she was no longer India's prime minister. She was in the dock. 1977 जनता ने इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंक दिया था। आपातकाल में, इमरजेंसी में आम लोगों के ऊपर किए हुए जुल्मों का हिसाब अब जनता मांग रही थी। इंदिरा गांधी इन सवालों में घिर गई थी और इन्हीं सवालों का जवाब मांगने वाले थे नई सरकार के, हिंदुस्तान के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई। जनता सरकार के मंत्रियों के बीच ये तू मैं इंदिरा गांधी और संजय गांधी को बहुत सुकून पहुंचा रही थी। उन्हें तो ऐसे ही किसी मौके का इंतजार था। राजनारायण और चौधरी चरण सिंह में उन्हें 2 ऐसे मोहरे दिखाई दे रहे थे जो जनता पार्टी में सेंध लगा सकते थे। अब देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। आजादी से महज 4 दिन पहले ही जोधपुर भारत में शामिल हुआ। ये जो शक्ल आप अपने देश की आज देख रहे हैं, ये आजादी से 4 दिन पहले तक ही बिल्कुल बिखरी हुई थी। हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर, ये रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। इन रियासतों को भारत में शामिल कैसे किया, ये आजाद भारत की सबसे अहम कहानियों में से एक है जो आज तक अनकही है। ये कहानी अगली बार। लेकिन जाते जाते एक बात और। महाराजा हनवंत सिंह ने वीपी मेनन साहब के ऊपर पिस्तौल जरूर तानी थी, लेकिन उनकी कड़वाहट कुछ वहीं खत्म हो गई। यहां तक कि महाराजा हनवंत सिंह ने वीपी मेनन साहब को जोधपुर से चुनाव लड़ने के लिए भी कहा, लेकिन मेनन साहब ने मना कर दिया।